ओके जी। तो बात जो हुई थी वो अभी तक ये हुई है कि स्टार्टिंग की ऑल्दो द थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज जस्ट स्टार्टिंग इन नेचर, इट स्टिल नीड्स द स्टार्टर, क्योंकि जो इनिशियली स्टार्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो एक ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करती है विद द शॉर्टेड सेकेंडरी, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग करंट है वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑपरेटर, मशीन और पावर सप्लाई तीनों पर लोड ज्यादा रिस्क रिस्क आता है, जिसकी वजह से वो खराब हो सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि आप ऐसा करो कि इसको करंट को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली आप स्टार्टर को यूज करते हो। और तो स्टार्टर को यूज करने के मेथड्स हम लोगों ने निकाले, तो हम लोगों ने कहा था या तो कुछ करके इसका इंपेडेंस बढ़ा दो, नेट इफेक्टिव इंपेडेंस बढ़ा दो, या तो इसकी पर फेज वोल्टेज को आप रिड्यूस कर दो। ठीक है, मगर कल हम लोगों ने एक नया पॉइंट भी पढ़ा था। वो नया पॉइंट ये था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई फुल एक्साइटेशन देते हो जो उसके लिए शायद लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हार्मफुल हो, मगर शॉर्ट ड्यूरेशन में वो चीज वो बर्दाश्त कर जाएगा या बियर कर जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा पहला स्टार्टर आया था मार्केट के अंदर, जिसको हम लोगों ने बोला आज के बाद तो बोलेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, इसके अंदर हमने आपको कल भी बताया था कि जो द मोस्ट कंसिडरेट थिंग जो आपको इसके अंदर पता लग रही है वो है स्टार्टिंग टाइम। अब स्टार्टिंग टाइम को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, स्टार्टिंग टाइम को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग टाइम पर कितनी मोटर्स काम करेंगी। ठीक है जी, तो ये मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, जरा इस पे आइए, ये आइए, ये आपका डीओएल का सर्किट डायग्राम है, कनेक्शन डायग्राम, सॉरी नॉट सर्किट डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम है। और अगर आपसे डीओएल स्टार्टर कभी भी एक्सप्लेन करने को पूछा जाता है तो आपको यही समझाना है। ओके क्लास, मैंने इसके नोट्स ऑलरेडी सर्कुलेट करे हुए हैं, तो मैं आपको यहीं से समझा रहा हूँ, चेक करना, इसमें समझते हुए कोशिश करना। जितने भी आपको ये बटन दिख रहे हैं ना, चाहे आपका बटन ये हो, चाहे आपका ये बटन हो, चाहे आपका ये बटन हो, ये सारे के सारे पीबीज हैं। पीबीज का मतलब होता है पुश बटन। मतलब क्या होता है इसका, पुश बटन। पुश बटन, पुश बटन क्या होता है, कौन बताएगा? पुश बटन क्या होता है? सर ऑन ऑफ करने वाले, स्टार्ट और स्टॉप करने वाले सर। नहीं नहीं, जरूरी थोड़ा ना, जरूरी थोड़ा, जरूर बेटा, आप जो बोल रहे हो पुश बटन होते हैं, पुश बटन सर के अंदर पुश एक अलग बटन में चीज, जब पुश करते हैं तो कांटेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद तुरंत कांटेक्ट हट जाता है वो तुरंत सर्किट कांटेक्ट कंप्लीट हट करने के जाता है, बाद। तुरंत कांटेक्ट हट जाता है, बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हो तुरंत कांटेक्ट हट जाता है, ये हट रहा है। तुरंत कांटेक्ट बेटा कैसे हट जाता है? तुरंत नहीं हटता कांटेक्ट, याद रखना। बेसिकली ये पुश बटन जो होते हैं, ये जो पुश बटन होते हैं स्प्रिंग एक्चुएटेड बटन होते हैं। तो एक बार जब आप प्रेस करते हो तो एक बार तो स्प्रिंग पूरा कंप्रेस हो जाता है, फिर धीरे 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 कंप्रेस, उसका उसका जो होता है, सॉरी, उसका जो क्या होता है, उसका जो क्या नाम है, जब डीकम्प्रेस होता है उस समय पूरा का पूरा हट जाता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी कि पुश बटन वाला कॉन्सेप्ट क्या है। अब पुश बटन के कॉन्सेप्ट से पहले ना मैं आपके सामने दो चीज और रखना चाहता हूँ, जरा चेक करिएगा। एक कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूँ विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनओ एंड एनसी। आई वांट टू शो यू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनओ एंड एनसी। याद रखिएगा, ये बहुत अलग सी चीज है। जो लोग आर नॉट कर रहे हो ना, उसमें इनको पता चलेगा। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन, और एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज। ठीक है, अब जरा समझना, नॉर्मली क्लोज्ड जब हम ओपन का मतलब बोलते हैं ना, नॉर्मली ओपन, ओके, जरा समझने की बात करिएगा। आई वांट द फ्यू इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू ऑल ऑफ यू। मैं अगर बात करूंगा कि ये अगर मैं बल्ब हूं, ये मैं बल्ब हूं और ये मेरी वोल्टेज है, इस समय से उसकी कंडीशन क्या है, ये ओपन है कि क्लोज्ड है? इस उसकी कंडीशन क्या है, ओपन है कि क्लोज्ड है? ओपन है। ओपन है। तो मतलब सिंपल सी बात, यहाँ से हमारे दिमाग में एक बात आई कि जब हम नॉर्मली ओपन बोल रहे हैं इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफ सिचुएशन, एंड नॉर्मली क्लोज जब क्लोज कर देते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑन पोजीशन। ठीक है, तो पीबीज ना दो तरह के हो सकते हैं। पीबीज किस तरह के हो सकते हैं, सोचना एक बात ध्यान से। मैं एक आपके सामने सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने दिया एक एसी सप्लाई, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैंने दो टर्मिनल खड़े करे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर दो टर्मिनल खड़े करे, और उसके बाद यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी चीज़ें ना थोड़ी प्रैक्टिकल ज़्यादा होती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा शायद टाइम ज़्यादा लग सकता है, अगर कॉन्सेप्ट कई सारे क्लियर होंगे। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं चाहता क्या हूँ
यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्टॉप बटन। अच्छा अब मुझे बताओ इनका नेचर जरा ध्यान से बताओ मुझे कैसा होना चाहिए। स्टॉप बटन का नेचर कैसा होना चाहिए? स्टॉप बटन हमेशा नॉर्मली क्लोज रहना चाहिए कि नॉर्मली ओपन होना चाहिए? जल्दी बताओ। अच्छा, स्टॉप बटन का काम क्या होना चाहिए? स्टॉप बटन का काम ये होना चाहिए कि जब इस स्विच को छेड़ोगे तब ये कंटिन्यूटी ब्रेक कर दे, हाँ कि ना? सिर्फ इतना बताओ, सिर्फ इतना बताओ। स्टॉप बटन Yes, सर sir. नॉर्मली क्लोज Yes, होना sir. चाहिए। यस स्टॉप सर। बटन का स्टॉप तो बटन का काम स्टॉप क्या होना बटन चाहिए? स्टॉप बटन का काम ये होना चाहिए कि जब उसको आप छेड़ोगे तब वो अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक कर दे। तो देखो जरा चेक करो, ये ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनेगा, ठीक है? और चेक करो ये बाय डिफॉल्ट स्टेट में क्या कर रहा है। बाय डिफॉल्ट स्टेट में क्या कर रहा है? ये डिफॉल्ट स्टेट में अपना कॉन्टैक्ट हमेशा बना के रख रहा है। जब प्रेस करोगे तब हट जाएगा, हाँ या ना? यस कि नो? जब अगर प्रेस करोगे यहाँ से तो ये कॉन्टैक्ट है, तो ये बन जाता है तुम्हारा एनसी का मतलब। एनसी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली क्लोज। बहुत बढ़िया, नॉर्मली क्लोज, बहुत बढ़िया। और जब स्टार्ट बटन के साथ क्या उम्मीद करते हो? स्टार्ट बटन के साथ उम्मीद करते हो कि जब मैं इसको प्रेस करूं, जब मैं इसको नॉर्मली प्रेस करूं, ओपन। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब मैं इसको प्रेस करूं तो इसको ऑन होना चाहिए। तो ये वाला स्टार्ट बटन जो होता है ये कैसा होता है? जनरली नॉर्मली ओपन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं? तो एनओएनसी का कॉन्सेप्ट क्लियर? एनओएनसी का कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो अब आप ऊपर आते हैं वापस। अब ऊपर आके जरा इस बात को समझने की शुरुआत कोशिश करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखना। अब मुझे ये बताओ ये स्टार्ट बटन कैसा है? ये स्टार्ट बटन कैसा है? स्टार्ट बटन को कैसा होना चाहिए? नॉर्मली स्टार्ट बटन को कैसा होना चाहिए? अभी नीचे कैसा था स्टार्ट बटन? नॉर्मली स्टार्ट बटन ओपन नॉर्मली ओपन ओपन, ओपन सही बात है, नॉर्मली। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मली ओपन। तो मैंने क्या करा, स्टार्ट बटन मैंने फिर से ले लिया। एक मिनट, आई विल चेंज द कलर, पिंक कलर आज। स्टार्ट बटन कैसा ले लिया? नॉर्मली ओपन, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा आप जरा चेक करो, स्टार्ट बटन के अलावा बाकी सारे बटन जो होते हैं वो इसलिए होते हैं या तो कॉन्टैक्ट बने या तो कॉन्टैक्ट हटे, ठीक है? मतलब वो बेसिकली बंद करने के लिए होते हैं। स्टार्ट तो एक जगह से कर सकते हो ना मोटर को, स्टार्ट तो एक जगह से कर दो, ऑफ कई जगह से होना चाहिए। क्यों? इसको ध्यान समझना, क्योंकि इन द केस ऑफ इमरजेंसी यू नीड टू स्विच ऑफ द मोटर और एनी काइंड ऑफ अप्लायंस रैपिडली, हाँ या ना? यस कि नो? बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बड़ा सिंपल सी चीज देता हूँ, जरा समझने की बात करना बच्चे, कि जब आप करने की बात करते हो तो चेक करो आपके घर में सबमर्सिबल कितनों के घर में है? कितनों के घर में सबमर्सिबल है? किसी के? हाँ या ना तो बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। यस सर है। सबमर्सिबल स्टार्टिंग में देखो तो एक हरा बटन होता है, एक नीला बटन होता है, हाँ या ना? एक लाल बटन होता है, सॉरी, और उसके बगल में एक हाँ जी एमसीबी सर। भी लगी होती है, उसके बगल में एक एमसीबी भी लगी हाँ होती है, सही बात है? तो अगर तुम्हें बंद करना है जी तुम लाल बटन से भी बंद कर सकते हो, सीधा एमसीबी से भी बंद कर सकते हो। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ जी पर है, सर। जो स्टार्ट बटन है वो उसको एनओ होना पड़ेगा, बाकी सारे बटन जो होंगे, चेक करिएगा, ये वाला स्टॉप बटन ये भी एनसी होगा, ये वाला रिमोट स्टॉप होगा ये भी एनसी होगा, और उसके अलावा और कैसे कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी शुरू करते हैं, अब शुरू करूँ कॉन्सेप्ट क्लास? कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझना। अब समझना, जब मैं इस स्टार्ट बटन को प्रेस करता हूं, जब मैं इस स्टार्ट बटन को प्रेस करता हूं, तो लेट अस टेक दिस कॉन्टैक्ट स्मॉल एबी। आशना, आशना, यस सर। हाँ सुन रही हो ना? चलो यस सर। ठीक है, चलो लेट अस टेक दिस कॉन्टैक्ट स्मॉल एबी। जब मैंने इसको प्रेस करा, जब मैंने इसको प्रेस करा तो क्या हुआ? कॉन्टैक्ट ए बी बन गया, हाँ या ना? कॉन्टैक्ट ए बी बन गया कि नहीं बना? कॉन्टैक्ट ए बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भैया? आपस में बंद हो जाएगा ना, तो ये कॉन्टैक्ट ए बी कॉन्टिन्यूस बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, हाँ या ना? फ्रेंड्स आई एम नॉट एबल टू गेट योर रिस्पॉन्स। यस सर। ठीक है, ध्यान से बच्चा सुनो सब लोग, बेटा मुझे पता है सवेरे का टाइम है, थोड़ा सा एक लैग आता है बॉडी के अंदर। चलो फिर से समझना, जब मैं स्टार्ट बटन को दबाऊंगा तो ये ए और बी आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, अब जरा चेक करना क्या होगा। जब ये स्टार्ट बटन जोड़ूंगा तो करंट यहां से, अब देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन है, एक मिनट, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये फेज के दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये वाली जो लाइन है ये यहां से जुड़ी हुई है। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देयर आर टू डिफरेंट लाइन। एक काम अलग करता हूँ, लेट अस ड्रॉ विद अ डिफरेंट कलर फॉर द सेक ऑफ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग, ग्रीन कलर का, ठीक है? चलो, तो ये वाली है जो, ये देखो ये ग्रीन कलर की दूसरे पेज से जुड़ी हुई है, और ये वाली जो जुड़ी हुई है
ये वाली दूसरे फेज से जुड़ी हुई है। दिखाई दे रही है आप लोग को? दो अलग अलग फेजेस पे है, हाँ या ना? यस और नो दिखाई दे रहा है? यस सर। अब जब स्विच क्लोज करोगे तो होगा क्या? जब स्विच क्लोज करोगे तो होगा क्या? करंट फ्लो करना शुरू करेगा। करंट फ्लो कैसे करेगा? करंट पहले इधर से आया, इधर से, सॉरी मैं इसको कर दे रहा हूँ, एक मिनट। करंट इस वाली ब्रांच में चला और उसके बाद आया और उसके बाद वो इस कॉइल में घूमा, हाँ या ना? इस वाली कॉइल में घूमा, हाँ कि ना? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही? यस सर। उसके इस कॉइल में घूमा, उसके बाद ए और बी के थ्रू होते हुए, मतलब स्टार्ट बटन के प्रेस होते हुए, इस पूरे लूप को बनाते हुए इधर से वापस चला गया। चलो तो नहीं, करंट को लूप मिल गया या नहीं मिल गया? करंट को लूप मिला कि नहीं मिला? पहले मुझे ये बताओ, बहुत इत्मीनान से। मिल गया करंट को, यस सर। मिल गया। तो इसका मतलब अच्छा, इस वाली को अब इसका मतलब मोटर को चालू तो होना पड़ेगा, मोटर को चालू तो होना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से समझना क्या होता है। जब करंट को लूप मिलता है ना, तो ये वाली कॉइल जो सी होती है, इसके अंदर से जब पास होगा तो ये वाली कॉइल क्या हो जाएगी? ये वाली कॉइल सी क्या हो जाएगी? मैग्नेटाइज हो जाएगी, हाँ कि ना? ये वाली कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी, यस कि नो? अरे सिर्फ Yes, yes और no sir. बोलते रहो यस नो। यस सर। जिसकी वजह से क्या होता है, वो ये वाले आर्मेचर पर प्रेशर डालेगी। ये आर्मेचर क्या होता है? प्रेशर डालेगी और इन सब को, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्टैक्ट, दिस कॉन्टैक्ट, दिस कॉन्टैक्ट एंड दिस कॉन्टैक्ट ए, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्टैक्ट ए, इस सब को अपनी तरफ खींचेगी। क्या करेगी? इस सारे कॉन्टैक्ट्स को अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जरा चेक करिएगा। ये वाला कॉन्टैक्ट ए वाला जो आर्मेचर है, आके इन दोनों पॉइंट से जुड़ जाएगा, हाँ कि ना? हाँ यस सर। नो? और साथ ही साथ अगर आप चेक करो तो ये वाला कॉन्टैक्ट जो एम वाला कॉन्टैक्ट है वो इससे आके जुड़ जाएगा, और ये वाला कॉन्टैक्ट इससे आके जुड़ जाएगा, ये वाला कॉन्टैक्ट इससे आके जुड़ जाएगा। तो आप चेक करो, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक बात समझ में आ गई? फिर से सुनो। जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, कॉइल सी एनर्जाइज हो गई। कॉइल सी एनर्जाइज हुई तो उसने आर्मेचर कॉन्टैक्ट ए, एम, तीनों एम को घसीट लिया, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब जब नहीं सर। तीनों एम जुड़ गए हैं, जरा चेक करो, जब तीनों एम जुड़ गए हैं तो करंट इसके थ्रू फ्लो कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? करंट इसके थ्रू हाँ फ्लो सर। कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? Yes, sir. करंट जी सर। करंट इन फेजेस के थ्रू फ्लो करना शुरू कर देगा, मतलब यू विल ऑब्टेन करंट हियर, हियर एंड हियर नाउ। सही है? गलत तो नहीं? यस जी। कि नो? ठीक है। यस सर। अब क्या हुआ? Yes, sir. अब क्या हुआ? थोड़ी देर बाद जब तुम्हारा पुश बटन वापस चला गया, अब क्या हुआ? पहले पुश बटन तुम्हारा आया था, जुड़ा था, अब तुम्हारा पुश बटन वापस हो गया। अब क्या हो जाएगा, जरा बताओ? अब क्या हो जाएगा जब पुश बटन वापस चला गया? तो मोटर को क्या बंद हो जाना चाहिए कि मोटर को चलते रहना चाहिए? जल्दी बताओ। क्या मोटर सर? को दोबारा बंद, पूछें सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पुश बटन तो स्प्रिंग वाला बटन है, हाँ या ना? दो हाँ तीन सर। सेकंड बाद वापस वो खुल जाएगा। जब तक दबा के रखे हो तब तक तो चलता रहेगा, और थोड़ी देर बाद वो खुल जाएगा, वापस आ जाएगा। जब वापस आ जाए तो तुम्हारी मोटर को चलते रहना चाहिए कि नहीं? तुम्हारी मोटर को चलते रहना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? चलते रहना चाहिए। चलते रहना चलते रहना चाहिए। चलती रहना चाहिए। चलते रहने के लिए जरूरी क्या है कि ये कॉन्टैक्ट जो एम वाले कॉन्टैक्ट बने हुए हैं, ये बने ये रहे, रहे। हाँ या ना? और उसके Yes, लिए sir. उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी ये है कि तुम्हारी जो कॉइल सी है वो एनर्जाइज रहे। म्यूट रहो, कोई जिसके घर में कोई बात हो रही है प्लीज म्यूट रहा करो उसको। तो तुम क्या चाहोगे, क्या कि तुम्हारी ये जो कॉइल सी है, ये एक सेकंड, तुम चाहोगे कि जो तुम्हारी कॉइल सी है ये एनर्जाइज रहे, क्योंकि कॉइल सी ही तो इस कॉन्टैक्ट को घसीट रही है, हाँ कि ना? जी Yes सर। or no? फिर सुनना बात ध्यान से, अब ध्यान से सुनना पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से। जब तुमने प्रेस किया स्टार्ट बटन, तब तो करंट कॉइल के थ्रू फ्लो कर गया। जब कॉइल के थ्रू फुल फ्लो कर गया, उसने इस पूरे के पूरे सेट को, जिसमें कॉन्टैक्ट ए और M1 M2 M3 कॉन्टैक्ट आ गए, इसने इसको अपनी तरफ घसीट लिया, जिसकी वजह से मोटर को डायरेक्ट करंट मिल गया, मोटर चालू हो गई। मगर जब कॉन्टैक्ट खुल गया, अगर जब स्टार्ट बटन खुल गया, वापस खुल गया, तो तुम चाहते हो कि चालू रहे। तुम क्या चाहते हो कि क्या चाहते हो? म्यूट हो जाओ बेटा, पता नहीं किसकी घर से आवाज आ रही है। ठीक है, तुम चाहते हो कि
तुम चाहते हो कि ये कॉन्टैक्ट बंद रहे, M1 M2 M3 को बंद रहे, जिससे कि मोटर कंटिन्यू चलती रहे, और उसके लिए जरूरी ये है कि M1 M2 M3 अपनी पोजीशन पे खिंचे रहें, जिसके लिए जरूरी है कॉइल सी एनर्जाइज रहे। कॉइल सी एनर्जाइज रहेगी तब, और वो एनर्जाइज कब रहेगी, जब उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। समझ में आई बात? कॉइल सी एनर्जाइज कब रहेगी, उसके जब उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। तो करंट ना अब अपना पाथ थोड़ा चेंज करता है। पहले करंट किसके थ्रू जा रहा था, बताओ? पहले करंट किसके थ्रू जा रहा था? पहले करंट इधर से आ रहा था, फिर ए और बी के थ्रू फ्लो करता हुआ निकल जा रहा था। मगर अब करंट क्या करेगा, अब जो करंट आएगा वो कैसे करेगा? करंट अब कॉइल सी के थ्रू फ्लो करेगा और उसके बाद इस कॉन्टैक्ट से फ्लो करेगा और निकलता चला जाएगा। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहता हूं इस वाले कॉन्टैक्ट का नाम रख देता हूं मैं ए डैश और इस वाले कॉन्टैक्ट का नाम रख देता हूं बी डैश, तो इनिशियली करंट जब स्टार्ट बटन प्रेस किया तो ए और बी के थ्रू पास हुआ, स्मॉल ए स्मॉल बी के थ्रू पास हुआ। मगर एक बार जब वो चार्ज हो गया है, उसके बाद करंट वापस खुल भी जाएगा, तो ए वाला कॉन्टैक्ट तो बना हुआ ना, क्योंकि कॉइल से एनर्जाइज थी, आया ना, ये वाला कॉन्टैक्ट भी तो बना हुआ है, ये भी तो इससे आके चिपक गया। जब ये आके चिपक गया हाँ तो जी उसकी सर। वजह से क्या हुआ, अब करंट को एक ऑल्टरनेट पाथ मिल गया और करंट अपना चलता रहा। अब लास्ट पॉइंट पकड़ो। जब ये स्टॉप बटन को मैंने प्रेस किया, जब स्टॉप बटन को प्रेस किया तो क्या होगा? जब स्टॉप बटन को प्रेस किया तो क्या होगा? सब रिलीज हो जाएंगी जो लूप एम से कनेक्टेड है। स्टॉप बटन को करंट जाना बंद हो जाता जब तो कॉइल सी के अंदर करंट जाना, कॉइल सी के अंदर बंद करंट हो बंद हो जाएगा। अगर कॉइल सी के अंदर करंट जाना बंद हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट ए M1 M2 M3 ये तीनों के तीनों खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। दूर जाएंगे। जैसे ही दूर जाएंगे, ये वाला जो करंट फ्लो कर रहा था, ये वाला करंट अब फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से मोटर क्या हो जाएगी? कितने लोगों बंद को हो बात जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आई? सही सही बताओ। यस एक सर, आ गई सर। एक बार फिर हाँ से, हाँ एक बार फिर ठीक से, सर। हाँ सर, एक एक बार जी फिर सर, फिर से। चलो ध्यान से। एक काम करता हूँ, लेट मी टेक दिस सर्किट नाउ। एक बार ये अच्छी तरह मैं ले लेता हूँ, डायग्राम उठा ही लेता हूँ। और ठीक है, चलो एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं सारा सब जो गंदगी में चाहिए वो रख कर दे रहा हूँ। एक बार दोबारा अच्छी तरह बता देता हूँ, याद रहना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये आएगा कंफर्म बता रहा हूँ। ये टीयूई वीयूई ये सब नॉर्मल को सवालों क्वेश्चन में भी आता है, और ये के टीयू में भी बहुत सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ओके एवरीवन, यहाँ तक सब डायग्राम क्लियर? एवरीबॉडी ओके? डायग्राम क्लियर? एवरीबॉडी ओके यहाँ तक? ठीक सर। यस सर। ओके, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप क्या है कि अपना स्टार्ट बटन कैसा है? स्टार्ट बटन कैसा है? एनो। ओपन। स्टार्ट बटन कैसा है? नो एनो, नॉर्मल फुल्ली ओपन। और स्टॉप बटन कैसे हैं? नॉर्मल क्लोज। बहुत बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, स्टार्ट बटन को पहला पहला पॉइंट क्या आया, जब आप स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे, स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे तो इस इन वाले कॉन्टैक्ट का नाम क्या रखा था हमने? इसका नाम रखा था ए, इसका नाम क्या रखा था? बी। तो कॉन्टैक्ट ए बी बन जाएगा, कॉन्टैक्ट ए बी बन जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं नहीं सर। क्लास? ठीक है, नहीं सर। करंट फ्लो करा तो जो कॉइल सी है वो एनर्जाइज हो जाएगी। गलत तो नहीं? कॉइल सी क्या हो जाएगी? एनर्जाइज। जब वो एनर्जाइज हो जाएगी तो क्या करेगी? जब वो एनर्जाइज हो जाएगी तो क्या करेगी? कॉन्टैक्ट ए और M1 M2 M3 को, अबे यार। ये क्या हुआ? ये कौन है भाई? हेलो, ठीक है, कॉन्टैक्ट ए M1 और M2 और M3 को ज्वाइन कर देगी। ज्वाइन कैसे करेगी? मतलब ये वाला जो, सॉरी, ये तो ए डैश बी डैश है और ये है ए बी। ठीक है, तो ए डैश बी डैश वाले कॉन्टैक्ट ए जुड़ गया तो क्या उनसे जुड़ जाएंगे? ए डैश बी डैश वाला ज्वाइन हो जाएगा और M1 M2 M3 के जुड़ते ही सप्लाई टू मोटर का कनेक्शन हो जाएगा। कितने लोग को यहाँ दिक्कत आई? सही से बताओ। चलो आशना, आशना यस सर। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट बटन बैक हो जाएगा। स्टार्ट बटन क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। स्टार्ट बटन बैक हो जाएगा। अब स्टार्ट बटन तो बैक हो जाएगा, तो ए बी का जो कॉन्टैक्ट था वो तो टूट गया, वो तो कॉन्टैक्ट तो टूट गया, मगर अब जो करंट पाथ लेगा, करंट किसके थ्रू फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा ए डैश बी डैश के थ्रू, और कॉइल सी विल रिमेन एनर्जाइज। कॉइल सी हमेशा एनर्जाइज रहेगी। अब जब कॉइल सी एनर्जाइज है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, M1 M2 M3 ज्वाइन रहेंगे, और अगर वो ज्वाइन रहेंगे तो मोटर ऑन रहेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्लास जल्दी बताओ यहां तक। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। उसके बाद क्या हुआ, पांचवें पॉइंट पे क्या हुआ, मोटर को जब हमने स्टॉप बटन प्रेस किया, जब स्टॉप बटन प्रेस किया तो कॉइल सी जो है, ये वाली कॉइल, ये जो कॉइल सी है वो डी एनर्जाइज हो जाएगी। जब कॉइल सी डी एनर्जाइज हो जाएगी तो सारे कॉन्टैक्ट मतलब ए M1 M2 M3 ओपन हो जाएंगे। जब वो ओपन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोटर स्टॉप हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया। चलो अब आगे जी बढ़ते सर। वैसे वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने ना ऊपर यहाँ पे पूरी कथा लिखी हुई है, तो आप कथा पकड़ सकते हो उसको, ठीक है। अब इसको समझना। अब ये जो कॉइल सी है ऑक्सिलरी, ये देखो, अब जब भी क्या होता है, चाहे एक बार स्टार्ट बटन हट भी जाता है तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमेशा अपना काम करता रहता है, कॉन्टैक्ट बनाए रहता है, इसलिए उसको एक और नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट। क्या बोलोगे इसको, याद रखना, होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट। इज इट ओके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा मुझे अब एक और बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मैं रिमोट स्विच का बटन भी दबा देता हूं, रिमोट स्विच का बटन दबाओ चाहे स्टॉप बटन दबाओ, बात तो वही ना, मोटर तो स्टॉप हो जाएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता, मोटर को तो स्टॉप होना ही होना है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लास आर यू विद मी। यस यस सर। चलो No, अब sir. आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, सुनो सुनो ध्यान सर से। ये जरा जो होल्ड ऑन कांटेक्ट वाला था फिर से बता दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ बेटा, जब स्टार्ट बटन वापस भी चला गया तब भी तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो ए वाला है वही तो कॉन्टैक्ट बना के रखता है, करंट इसी ए डैश बी डैश के थ्रू तो पास करता है बाद में, आया ना, यस सर। इसलिए उसका नाम होता है होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनो समझो, हाँ अब ना सर। जनरली मोटर के अंदर तो तीन परेशानियां आ सकती हैं। एक कंडीशन आती है अंडर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज एक कंडीशन होती है अंडर वोल्टेज, मतलब सप्लाई में वोल्टेज कम आ रही है, आप मोटर को चालू करने की कोशिश करोगे तो मोटर चालू नहीं होगी। क्यों नहीं चालू होगी, क्योंकि अंडर वोल्टेज कंडीशन में कॉइल सी एनर्जाइज नहीं होगी। जो क्या बोल रहा हूं मैं, अंडर वोल्टेज कंडीशन में कॉइल सी जो है वो एनर्जाइज नहीं होगी। अब जब तक कॉइल सी एनर्जाइज नहीं होगी तब तक क्या कोई कॉन्टैक्ट बनेगा, तब तक क्या कोई कॉन्टैक्ट बनेगा, ए M1 M2 M3 में कोई भी कॉन्टैक्ट बनेगा, बताओ हाँ कि ना, नहीं हाँ सर। बनेगा। नहीं बनेगा तो इससे क्या होगा, मोटर चालू ही नहीं होगी, तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अगला पॉइंट लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं मोटर मोटर पे सप्लाई, मोटर पे ओवरलोडिंग कंडीशन है, ओवरलोड है। अच्छा लोड क्या होता है, कौन बताएगा लोड क्या होता है, व्हाट इज लोड, व्हाट इज लोड, आई वांट अ प्रॉपर आंसर। लोड, लोड क्या होता है, लोड क्या होता है, जल्दी बताओ क्लास, लोड क्या होता है बताइए। सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नहीं जरूरी नहीं है बेटा। जब भी आप सर्किट की बात करते हो ना, किसी भी सर्किट की, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हो तो लोड इज नथिंग, इट इज द करंट डिमांड, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं मोटर पर मैकेनिकल लोड ज्यादा लगाऊंगा तो वो क्या करेगी, करंट बढ़ाएगी ना, हाँ या ना, तो उसको टॉर्क बढ़ाना है, ध्यान से सुनना, टॉर्क बढ़ाना है, टॉर्क, अगर मुझे टॉर्क बढ़ाना है तो मुझे क्या चाहिए, I2 बढ़ाना पड़ेगा, और हमने आपको कल भी बताया था दैट I2 इज प्रोपोर्शनल टू I1, तो करंट बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा, अगर I2 बढ़ेगा तो I1 भी बढ़ेगा, जो स्टार्टर करंट है। तो सिंपल सी बात है,
जैसे जैसे आप टॉर्क बढ़ाने की बात करोगे करंट की डिमांड बढ़ेगी, मतलब उसे इसे हम लोग बोलेंगे लोड बढ़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्लास यहाँ तक सही हो सब लोग? ओके क्लास। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मोटर ओवरलोड का मतलब करंट इज ग्रेटर देन द रेटेड वैल्यू, मतलब करंट इज ग्रेटर देन द रेटेड वैल्यू। अंडर वोल्टेज मतलब क्या हुआ? वोल्टेज इज लेस देन द रेटेड वैल्यू। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा। अगर करंट रेटेड वैल्यू से, अगर जो करंट है वो अपना रेटेड वैल्यू से, करंट जो है वो रेटेड वैल्यू से अगर ज्यादा होता है तो क्या होगा? मोटर तब भी फूक सकती है, चलती कंडीशन में फूक जाएगी, हाँ या ना? अगर मोटर पे इतना लोड लगा हुआ है कि वो जरूरत से ज्यादा करंट ले रही है तो मोटर चलती कंडीशन में फूक जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप एक कॉइल लगाते हो, उसको आप बोलते हो ओएलसी। ओएलसी का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? ओवरलोड कॉइल। ये बात टर्म्स याद रखिएगा, जब कॉपी चेक होती है बिल्कुल यही टर्म सुनने हैं उसको, ओवरलोड कॉइल। तो वो क्या करती है, जब ओवरलोड कॉइल पे ज्यादा करंट फ्लो करता है तो ओवरलोड कॉइल एनर्जाइज हो जाती है, और एनर्जाइज होकर करती क्या है, वो इसको, इस वाले कॉन्टैक्ट को दूर धकेल देती है, इस वाले कॉन्टैक्ट को, डी वाले कॉन्टैक्ट को, ये वाले कॉन्टैक्ट को दूर धकेल देती है। और जब इसको दूर धकेलेगी क्या हो जाएगा? जब वो उसको दूर धकेलेगी क्या होगा? ये वाला कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे, कनेक्शन कनेक्शन टूट जाएगा, मोटर स्टॉप हो जाएगी। कनेक्शन टूट जाएगा, मोटर स्टॉप हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात इस पूरे में 4 पॉइंट है जो पकड़ने वाली बात है। कंस्ट्रक्शन वाले तो अलग बात है, ये तो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स तो अलग चीज हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मोटर स्टार्ट हो रही है वो रेटेड वैल्यू पे स्टार्ट हो रही है। किस पे स्टार्ट हो रही है? रेटेड वैल्यू पर। इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिएगा। डीओएल स्टार्टर जो है, जो अपना डीओएल स्टार्टर है, ठीक है, जो अपना डीओएल स्टार्टर है वो मोटर को रेटेड वैल्यू पे स्टार्ट करता है, रेटेड वोल्टेज पे स्टार्ट करता है, इसलिए रिड्यूस वोल्टेज नहीं है। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, सर हम मैथमेटिक्स पे आते हैं। किस पे आते हैं? मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स समझना। अगर मैं कहता हूं, जरा चेक करिएगा, अगर मैं कहता हूं कि रेटेड वोल्टेज पर फेज, रेटेड वोल्टेज पर फेज जरा चेक करिएगा, इज इक्वल टू वीपी है। रेटेड वोल्टेज पर फेज क्या है? वीपी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, समझिएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गलत वर्ड है, इम्पीडेंस referred to stator is equal to ZE10 है। वही चीज है, देखो दोबारा पूरी चीज बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ गलती होती है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, हाँ जी बोलिए, हेलो बोलो। अगर कुछ लिख रहे हैं क्या? क्या कुछ लिख सबको रहे लिखा हुआ? हैं? हम लिख रहा हूँ मैं, शो नहीं हो रहा है आप जो लिख रहे हैं। कितने लोग को नजर नहीं आ रहा? सर आ रहा है ना? सर आ रहा है ना? सर आ रहा है। आपकी इंटरेस्ट सर स्क्रीन शो चल रही है। स्क्रीन स्लो चल रही, वो नेट की स्पीड है ना बेटा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पकड़ेंगे। चलो, मैं कहता हूं कि अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं थ्री फेज आईएम का, फिर से एक बार, शायद 17वीं बार जब से पढ़ाना शुरू करा है दोबारा, ठीक है, XM R1 X1, और उसके बाद स्टार्टिंग कंडीशन है, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या चलेगा? R2 डैश, और ये क्या होता है? ओके, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा? X2 डैश, और ये ऐसे आगे सीधा स्टार्टिंग कंडीशन है। तो यहाँ पर एक जो आप लगाते हो, यहाँ पे जो लगता है बेसिकली RL डैश की वैल्यू क्या होती है? R2 डैश अपॉन S इंटू 1 माइनस एस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे रेटेड वोल्टेज तुम्हारी VP है और यहाँ पे करंट तुम्हारा I1 है, लेटस इसको अब मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ IA। अभी मैं इसको जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसको बोलता हूँ IST है। तो IST की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ मुझे? इसकी वैल्यू हो जाएगी VP अपॉन ZE
10 गलत तो नहीं है? हाँ या ना? गलत तो नहीं हो रही? यस सर। ठीक है, मगर बेटा ये तो शॉर्ट सर्किट करंट है, तो इसको मैं लिखूंगा इज इक्वल टू ISC। ये चीज दोबारा समझना, मैंने क्या लिखा? मैंने बोला कि ये जो मैंने करंट लिखा है, ये जो करंट है यही तो स्टार्टिंग करंट होगा, मगर ये तो शॉर्ट सर्किट करंट है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा ISC। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन शॉर्ट सर्किट है ना, गलत तो नहीं, यहाँ पे तो कंडीशन शॉर्ट सर्किट है, ये तो सारा शॉर्ट सर्किट ही तो है। चले यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब इसको जरा समझने की एक बार और कोशिश करना बच्चे। किसी को याद है टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है? टॉर्क की इक्वेशन कौन बताएगा? बताओ जल्दी, टॉर्क की इक्वेशन बताओ, बताओ। चलो इसको जरा ध्यान से समझते हैं, चलो ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत ध्यान से समझना। ओके चलो शुरू करते हैं। ओके बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, रोटर सर्किट का तो करते हैं। रोटर सर्किट में जो एयर गैप पावर जाती है वो क्या होती है? वो होती है टाउ डी इंटू ओमेगा एस, वो यही होती है। याद है सबको? मैकेनिकल करके दिखाया था, पीएजी की वैल्यू टाउ डी इंटू ओमेगा एस, याद है? याद है? तो उसको मैं लिख सकता हूँ टाउ डी इंटू 2 पाई NS। गलत तो नहीं है? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। अच्छा, पीआरसीएल रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू क्या हो जाती है? रोटर कॉपर लॉस क्या हो जाएगी? रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू क्या होगी? रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ? I2 का स्क्वायर इंटू R2 डैश, यही तो होती है। जी सर। हाँ या ना? हाँ गलत सर। तो हाँ नहीं है सर। बच्चे? गलत तो नहीं है? जरा चेक करना अब आगे। अच्छा, हमें एक चीज और पता है कि PAG इज टू PRCL इज इक्वल टू 1:S। गलत तो नहीं? नहीं सर। यही होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ SPAG इज इक्वल टू PRCL, लिख सकता हूँ। बच्चों हाँ या ना तो बोलो भी, जल्दी जल्दी बोलो, 5 मिनट बचा, हाँ लेक्चर सर। खत्म। SPAG की वैल्यू क्या हो सकती है? PRCL के बराबर हो सकती है? अब जरा चेक करो, यही रखा हूँ सब कुछ। S इंटू टाउ डी इंटू 2 पाई NS इज इक्वल टू PRCL की वैल्यू क्या है? I2 का स्क्वायर इंटू R2, यही तो है। तो टाउ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा? टाउ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 पाई NS I2 का स्क्वायर अपॉन I2 का स्क्वायर अपॉन S इंटू R2, यही तो होगा। हाँ या ना? हाँ यही सर। होगा। अब जरा ठीक। समझने की बात करना, इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूँ। ये तो कांस्टेंट है, सॉरी कलर दूसरा यूज करता हूँ। ये तो कांस्टेंट है, हाँ या ना? ये कैसा है? कांस्टेंट। ये कैसा है? कांस्टेंट। R2 भी कैसा है? R2 भी कैसा है? रोटर साइड का कांस्टेंट है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ सर। ये भी कांस्टेंट है, चेक करो, ये भी कांस्टेंट, और NS जो सिंक्रोनस स्पीड है वो भी क्या है? कांस्टेंट। तो इसका जी मतलब सर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 का स्क्वायर अपॉन S। गलत तो नहीं है? यस और नो? टाउ डी इज डायरेक्टली, मतलब जो टॉर्क डेवलप हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I2 का स्क्वायर अपॉन S। गलत तो नहीं? यहाँ तक सही? नहीं सर। सही है। अच्छा, अब हमने एक और बात और बोली है कि I2 इज प्रोपोर्शनल टू I1 बाय द ट्रांसफॉर्मर एक्शन, ये भी हमने बोला है, हाँ या ना? जी। हाँ तो सर। इसको मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 का स्क्वायर अपॉन S, हाँ या ना? हाँ सर। यस, सही है। तो जरा समझना, चलो अब मैं यहाँ पे समझना, बिल्कुल लास्ट लास्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ टाउ एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IST का स्क्वायर अपॉन 1। गलत तो नहीं है? क्योंकि स्लिप एट द स्टार्टिंग इज इक्वल टू 1। सही है? ठीक सर। सही है। चलो इसको मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग टॉर्क, तो समझना। अगर इसी को मैं एक चीज और बोल सकता हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ ISC का स्क्वायर अपॉन 1। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर क्या बोला हुआ है कि IST इज इक्वल टू ISC, क्योंकि ये कंडीशन शॉर्ट सर्किट वाली है। गलत तो नहीं बच्चे? नहीं सर। ठीक है। चलो यहाँ पे बात सब पहुंच गई। अगर मैं कहता हूँ फुल लोड टॉर्क क्या होगा?
फुल लोड टॉर्क कैसे निकालोगे? तुम मुझसे बोलोगे सर टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर अपॉन एस, यही तो बोलोगे। मुझे ये बोलोगे तो टाउ एफएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ एफएल की वैल्यू हो जाएगी टाउ एफएल वुड बी प्रोपोर्शनल टू फुल लोड का स्क्वायर करंट अपॉन एस, और वे एट फुल लोड। गलत तो नहीं है? तुम तो यही बोलोगे ना, तुम मुझसे बोलोगे सर कि टाउ एट फुल लोड अगर निकालना है तो मुझे फुल लोड करंट बता दो और फुल लोड स्लिप बता दो, कब एग्जाम कर रही है, मैं उससे निकाल लूंगा, क्योंकि बाकी सब तो के है ना, कांस्टेंट है ना। तो यहां से इस दोनों एक्सप्रेशन से एक रिजल्ट निकालता हूं मैं कि टाउ एस टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉन टाउ एफ एल इज इक्वल टू आई एस सी अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल अपॉन 1। गलत तो नहीं? गलत तो नहीं है? चेक करो, सिर्फ कुछ नहीं नहीं करा सर। दोनों इक्वेशन से। और अपॉन वन क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग स्लिप है। तो टाउ एस टी अपॉन इज इक्वल टू क्या, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आई एस सी अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल। ये एक्सप्रेशन ना मुंह जबानी याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है ना, याद समझ में भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। जो गड़बड़ है इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं चलेगी। टाउ एस टी अपॉन टाउ एफ एल इज इक्वल टू आई एस सी का स्क्वायर अपॉन आई एफ एल का स्क्वायर इंटू एस एफ एल। गलत तो नहीं? अगर रेटेड इन द केस ऑफ, मगर किस वाले कंडीशन में? इन द केस ऑफ फुल लोड नहीं, इन द केस ऑफ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, वही तो पढ़ रहे थे हम लोग। सर। हाँ सर ठीक। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सही बात। चलो ठीक सर। अब एक काम करते हैं, हम लोग को ना कितने बजे दोबारा, कितने बजे मिलना है?